इस वीडियो से आपका बोर्ड्स में 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए 2 मिनट में हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर बोर्ड्स में कैसे फिक्स करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √5 इज इन रैशनल नंबर। तो आप जान लीजिए कि जब आपका बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आएगा तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये फिक्स क्वेश्चन है। इसके जगह क्या हो सकता है कि √5 की जगह √2, √3 या √7 लिखा हो, लेकिन जो स्टेप आपको हम यहाँ पे बताएंगे सेम स्टेप से √2, √3 और √7 भी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे हम लोग को, जब प्रूव करना, प्रूव डेट √5 इज इन रैशनल नंबर, तो हम लोग लिखेंगे क्या, लेट एज्यूम √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, उल्टा मान लेंगे हम लोग। तो जैसे ही हम लोग किसी नंबर को रैशनल नंबर मान लेते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन हम लोग लिखेंगे कि √5 इज a/b, और यहाँ पे जो a/b है, a एंड b आर को प्राइम। क्या है ये, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का क्या मतलब होता है कि a और b का दोनों का जो HCF या कॉमन फैक्टर हो गया 1 है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग कर सकते हैं इस तरह से कि b इंटू √5 इक्वल्स टू a, यानी कि b को हम लोग √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। अब जैसे स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो b² √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और a²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² इंटू 5 इक्वल्स टू a²। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं क्या कि b² इक्वल्स टू a² डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये 5 डिवाइड करेगा। तो जब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिंस a² इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर a² 5 से डिविजिबल है, ठीक है, यहाँ रख करके आपको समझा रहे हैं कि अगर a² 5 से डिविजिबल है तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि a इंटू a डिवाइड बाई 5। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि a डिवाइड बाई 5 इंटू a डिवाइड बाई 5, यानी कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। देन फिर क्या करेंगे, देन फिर हम लोग लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट करेंगे a इक्वल्स टू 5k। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, जैसे इससे पहले किए थे। ठीक है, और हम लोग इससे पहले इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चलिए यहाँ पर स्क्वायरिंग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a² और 5 इंटू k का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि a² इक्वल्स टू 25k²। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन 1 हम लोग पुट किए थे, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, जो a² था, देखिए यहाँ पर a इक्वल्स क्या था, b² इंटू 5। तो हम लोग वहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 इंटू b² लिख सकते हैं, 25k²। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, b² इक्वल्स टू क्या, 25k² डिवाइड बाई 5। तो 5 से कटेगा, कितना आ जाएगा 5। तो लिख सकते हैं यहाँ पर b² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 5k², यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं k² इक्वल्स टू b² डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो 5 b² को डिवाइड करा, फिर लिखेंगे यहाँ पर सिंस b² इज डिविजिबल बाय 5। तो इसी तरह से ये भी तो लिख सकते हैं कि b इज ऑल्सो, जैसे a में लिखे थे b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग बोले थे कि a और b क्या है, को प्राइम है, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो b है ये 5 से भी डिविजिबल है, और जो a है यहाँ पर, ये देखिए a है वो भी 5 से डिविजिबल है, यानी कि a और b दोनों 5 से डिविजिबल है। तो इसका कॉमन फैक्टर में 5 भी आ रहा है, यानी कि a और b को प्राइम नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे दैट मीन्स a एंड b हैव अ 5 एज अ कॉमन फैक्टर एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि a और b तो को प्राइम रहा नहीं, क्योंकि a और b का क्या आ जा रहा है, 5 भी कॉमन फैक्टर आ जा रहा है। इसलिए क्या है, √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर √5 इज अ इनरैशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा। ठीक है।